नरेश बाल्यान को उत्तम नगर से कोई नहीं हरा सकता। नरेश बाल्यान का मनोबल तोड़ने के लिए, इलेक्शन डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ते। नरेश बाल्यान जी फिलहाल तो जेल में हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को। केजरीवाल जी को ले जाओ, सिसोदिया को ले जाओ, सत्येंद्र जैन को ले जाओ, संजय सिंह को ले जाओ, अब नरेश बाल्यान को ले जाओ, और आगे कौन है बेचारा वो मुझे नहीं पता। राजनीति इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी परिवार को, किसी निर्दोष आदमी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। और एक बात और विपक्ष को कहना चाहूँगी, जब जब उन पे प्रहार करोगे ना, भूल जाना हर घर में एक नरेश बाल्यान है। देखिए सारा पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ भी नहीं है। अगर उन लोगों को कार्रवाई करनी थी और उनकी निगाह में ये दोषी थे तो 1.5 साल पहले क्यों नहीं की? उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा। मेरा जीवन समर्पण है, क्योंकि जितनी मेरी आत्मा पे चोट लगी है ना, उस चोट को मैं समझ सकती हूँ। और सिर्फ जो घाव लगा है वो इतना गहरा घाव है कि वो घाव सिर्फ उत्तम नगर की जनता ही उस घाव को भर सकती है। तो किस तरीके से आप काम करेंगे महिलाओं के लिए या फिर उत्तम नगर विधानसभा के लिए? काम किया है, काम करेंगे, नारा नहीं है, करके दिखाना है। काम वो है, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा 2025 का जो चुनाव है वो काफी नजदीक आ रहा है और तारीखों का भी ऐलान है। हालांकि कहा जा रहा है कि कर दिया जाएगा। इसी बीच इस वक्त हम लोग एक ऐसी महिला के पास मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति में तो कभी काम नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का जो साथ है वो भरपूर दिया है। और हम बात कर रहे हैं पूजा बाल्यान की, जिनको इस बार उत्तम नगर विधानसभा से टिकट दिया गया है। आगे और भी जानकारी के लिए सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपको पहली बार एक मौका मिला है, टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किस तरीके से आप काम करेंगे महिलाओं के लिए या फिर उत्तम नगर विधानसभा के लिए? उत्तम नगर विधानसभा के लिए पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण सहयोग के साथ काम करूंगी। मैं अपने जीवन को, मैंने अपने माइंड को ये मैसेज दिया है कि मुझे अब जो भी करना है वो पूरे समर्पण के भाव से करना है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी हर काम पे मैं खड़ी होंगी। जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे मैं खुद देखूंगी। महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि किसी भी महिला को, किसी को भी, बुज़ुर्ग को, महिला को, बहन भाई को, किसी को भी मेरी आवश्यकता होगी तो उन लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं स्वयं उनके पास जाऊँगी और जो मुझसे बन पड़ेगा अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊँगी। मैं ये कीर्तिमान स्थापित कर दूँगी कि काम किया है, काम करेंगे, नारा नहीं है, करके दिखाना है। काम वो है, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं होगा। 24 घंटे होते हैं तो मैं अपने पूरा समर्पण के साथ में इनको काम करके दिखाऊंगी, पूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ। नरेश बाल्यान जी फिलहाल तो जेल में हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुख का विषय है। और साथ ही साथ आप उनका भरपूर साथ देती रही हैं। सब लोग जिस तरीके से बताते हैं, 10 साल तक वो विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे उत्तम नगर विधानसभा से। उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सोचना तो तब बनता था जब कुछ गलत किया होता। तो वो तो निर्दोष हैं, ईमानदार हैं, तो ऐसी बात कभी दिमाग में आई ही नहीं कि कोई ऐसी घटना भी घटेगी या ऐसी कोई बात भी होगी और जीवन इस मोड़ पे आएगा। कभी नहीं सोचा था। चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगा होगा? नहीं, अजीब तो लगा ही, बहुत बुरा लगा मुझे ये लगा कि देखो राजनीति इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी परिवार को, किसी निर्दोष आदमी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। कोई आरोप नहीं है। आप बताइए, 1.5 साल से नरेश बाल्यान जी को धमकियां मिल रही थी, तो उन्होंने तो रिपोर्ट करवाई है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहली कंप्लेंट करवाई उन्होंने दिसंबर में, फिर जून में कराई, फिर जुलाई में कराई, फिर उन्होंने 2024 में कंप्लेंट कराई और उनकी कंप्लेंट्स को ना मान के उन्हीं को गुनहगार बना दिया गया। केस चला कोर्ट में, उनके आरोप, कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और सारे आरोपों से बरी कर दिया गया और जमानत भी मिल गई। 10 मिनट के अंदर दूसरा केस चल गया। एक मुकदमा ख़त्म हुआ नहीं और दूसरा केस चला दिया। तो आप खुद समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप समझिए इसका क्या मतलब है। अच्छा, राजनीति के चक्कर में इन सारी चीज़ों को लोग बढ़ावा क्यों दे देते हैं?
देखिए सारा पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ भी नहीं है। अगर उन लोगों को कार्रवाई करनी थी और उनकी निगाह में ये दोषी थे तो 1.5 साल पहले क्यों नहीं की, 2 महीने पहले क्यों? बहुत सोची समझी साजिश थी। मैं बताती हूँ, उनके पास सर्वे रिपोर्ट्स थी कि नरेश बाल्यान को उत्तम नगर से कोई नहीं हरा सकता। नरेश बाल्यान का मनोबल तोड़ने के लिए, इलेक्शन डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ते। तो उन्होंने उनको रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए जिनका कोई आधार ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। आधार होता तो 2 महीने पहले क्यों? आप 1.5 साल तक क्या कर रहे थे? आपने 1.5 साल तक क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया? अगर वो आरोपी हैं तो 1.5 साल तक क्यों नहीं लिया? आप उत्तम नगर में मिलिए लोगों से, आप मिलिए, पर्सनली आप मिलिए। आप जब मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि नरेश बाल्यान जी पे जो आरोप लगाए हैं उसके लिए जनता में आक्रोश है, जनता उबल रही है बिल्कुल। क्योंकि देखो, अपने 12 साल से राजनीति में, 2 साल काउंसलर रहे, 5 साल एमएलए, फिर दोबारा 5 साल एमएलए, तो उनका तो पूरा समय जनता के साथ ही जाता था। घर में भी ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। एक इतनी अच्छी कनेक्टिविटी लोगों से है कि लोग उनको जानते नहीं, पहचानते हैं। बुजुर्गों के भी कभी उन्होंने सीधे ही पाँव छुए हैं, इस तरीके की शख्सियत है वो। मान सम्मान की बात करोगे, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं होने दी। अभी पार्टी की तरफ से आपको टिकट दिया गया है, लिस्ट में आपका जैसे ही नाम आता है कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिलती है, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो पार्टी को किस तरह से आप धन्यवाद करेंगे? पहले तो मैं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे टिकट दिया और मेरी उम्मीदवारी को उचित समझा और उत्तम नगर से मुझे लड़ने के लिए आगे प्रेरित किया है। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगी। दूसरी बात रही उत्तम नगर की बात, तो उत्तम नगर मेरा घर है, मैं यहाँ की बहू हूँ उत्तम नगर की। और जब बहू और बेटी की मान मर्यादा का सवाल आता है तो मेरे ख्याल से सारे हाथ सिर परस्ती बन के उसके सिर पे आ जाते हैं। आज मेरे को महसूस होता है, बहुत नरेश बाल्यान जी यहाँ पर नहीं हैं, उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन जितनी उनकी कमी महसूस होती है उस कमी को ढकने के लिए सारी उत्तम नगर बैठा है। सब लोगों ने मेरी सरपरस्ती की है। सुबह 7 बजे लोग घर पे आ जाते हैं और इतनी दुआएं दे के जाते हैं, इतनी दुआएं दे के जाते हैं कि बेटा वो जल्दी से आ जाएंगे और तुम ज़रूर चुनाव जीतोगी। तो ये पूंजी है, नरेश बाल्यान की पूंजी है, यही कमाई है नरेश बाल्यान की। जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो लोग जिस भाव से उनसे जुड़े हैं, जो भावना उनके अंदर है, वो ही उनकी पूंजी है। और मुझे तो आप एज ए कैंडिडेट अगर देखें तो आपको जिस तरीके से टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया है आप पर, तो इस चीज़ को आप कैसे साबित करेंगे? काम को लेकर के, जनता से कनेक्ट होकर के, किस तरीके से? अगर बहुत सारे कैंडिडेट की बात करें तो कुछ अलग अगर आप करेंगी तभी तो लोग। बिल्कुल मैं अलग करूँगी। मैं और कैंडिडेट्स की तरह झूठे दावे नहीं करूँगी। कौन करता है झूठे दावे? लोग दावे करते हैं, चुनाव जीतने के लिए दावे करते हैं, और जहाँ कथनी और करनी में उनके फ़र्क होता है। काम को वो कहते हैं काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैं अब देखिए, मैं दिल खुल के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। इससे पहले भी जनता भरोसा करे आप जीत जाती हैं तो फिर बाद में वो वादे ना पूरा हो, ऐसा सभी कैंडिडेट? नहीं, यहाँ इन कैंडिडेट से मैं और कैंडिडेट्स के बारे में क्या कहूँ वो तो अपनी जाने, लेकिन मैं तो अपना इतना ही कह सकती हूँ कि यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि इतनी कठिन परीक्षा और जिस दौर से मैं और मेरे परिवार गुजरा है, उसमें उत्तम नगर विधानसभा ने जो मेरी सरपरस्ती की है, जो मुझे प्रोत्साहन दिया है, जो मुझे हिम्मत दी है, जो मुझे बल दिया है, उसका तो मेरी आने वाली 7 पुश्तें ऋणी रहेंगी। तो उनके लिए काम करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज वो मेरे साथ कठिनाई में, मेरे कठिन समय में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे परिवार के साथ खड़े हैं, तो उनके लिए तो अगर मैं कितना भी कर्म कर दूं, मैं मानती हूँ वो सभी कम रहेगा। तो मेरा जीवन तो अब समर्पण है, मेरा जीवन समर्पण है, क्योंकि जितनी मेरी आत्मा पे चोट लगी है ना, उस चोट को मैं समझ सकती हूँ। और सिर्फ जो घाव लगा है वो इतना गहरा घाव है कि वो घाव सिर्फ उत्तम नगर की जनता ही उस घाव को भर सकती है। देखिए, मैं हर स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत इज्जत करती है, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त इसलिए नहीं करती हूँ कि वो सिर्फ मेरे पति हैं। मैं उनकी इज़्ज़त इसलिए करती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं,
मैंने देखा है उनको लोगों की मदद करते हुए। इमोशनल हो रही है तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी फिलहाल। इसलिए हो रही हूँ, मेरा इमोशनल होना इसलिए बनता है मैडम, क्योंकि एक इतने अच्छे इंसान के साथ में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आज उनके साथ हुआ है, कल किसी राजनीति तो बहुत लंबी दौड़ है, ठीक है, कल किसी को और को मोहरा बनाया जाएगा, परसों किसी और को मोहरा बनाया जाएगा, और पता नहीं कितने परिवार इस श्रेणी में आएंगे। तो सबको ऐसे अन्याय और ऐसी चीज़ के लिए बुलंद होकर आवाज़ उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा, देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। राजनीति करते तो राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए थे। किसी को किसी चीज़ में फंसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना राजनीति का स्तर नहीं है। पहले राजनीति होती थी, कहीं ऐसा सुना आपने कि राजनीति को इतने गंदे स्तर पर ले आए? इन्होंने तो एक सीरीज बना दी। किन्होंने बना दी? विपक्ष ने बना दी। केजरीवाल जी को ले जाओ, सिसोदिया को ले जाओ, सत्येंद्र जैन को ले जाओ, संजय सिंह को ले जाओ, अब नरेश बाल्यान को ले जाओ, और आगे कौन है बेचारा वो मुझे नहीं पता। अब एक आखिरी सवाल करेंगे, चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चारों तरफ सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक की बात करें, केजरीवाल लगातार महिलाओं को लेकर के बात करें, महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, विपक्ष लगातार घेर रहा है, कह रहा है कि वो फिर से जो है कि फ्री की रेवड़ी देकर के जनता को बेवकूफ़ बना रहे। आप एक महिला हैं, पर्सनली क्या सोचती है एज अ कैंडिडेट? देखो, विपक्ष उनको घेर रहा है। विपक्ष का तो काम ही है कि अरविंद केजरीवाल की हर बात पे टिप्पणी करना। ठीक है, घेर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि फ्री की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपके भारतीय जनता पार्टी का तो शासन कितने प्रदेशों में है, वहाँ पर आपकी सरकार है, तो ये रेवड़ियाँ आपने क्यों नहीं बांट दी? वो भी बांट सकते थे रेवड़ियाँ। तो ये क्या है रेवड़ी? असल में रेवड़ी है क्या? पहले तो ये समझिए, रेवड़ी जिसको नाम दिया गया, रेवड़ी है क्या? भाई, जनता का दिल्ली में जो बजट था वो 30 करोड़ से 70 करोड़ पर आ गया। जनता से ही पैसा लेके जनता के उत्थान में लगाया है, उसी की डेवलपमेंट में लगाया है। तो आप में भी वो शक्ति होनी चाहिए थी ना, वो भावना होनी चाहिए थी कि जनता के लिए कुछ करना है। वो भावना नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी प्रदेश में आप बताइए कहाँ पर बिजली पानी है, कहाँ बिजली फ्री है, कहाँ पानी फ्री है, कहाँ महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, कौन सी ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सम्मान योजना दी जा रही है, कहाँ पर फ्री टिकटें दी जा रही हैं? दिल्ली ऐसा प्रदेश जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात कर दिए गए, CCTV कैमरे लगा दिए गए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएँ करवा दी गई, और इतने अच्छे अस्पताल करा दिए गए, मोहल्ला क्लिनिक करा दिए गए, नए कॉलेजेस खोल दिए गए, और नए स्कूल्स को इतना नवीनीकरण कर दिया। CBSE का आप एवरेज रेट देखेंगी, CBSE का एवरेज रेट देखेंगी तो आपको 83 पॉइंट समथिंग मिलता है, और गवर्नमेंट स्कूल्स का 93 पॉइंट समथिंग। मतलब आज का बंदा, आज के युग में होड़ लगी है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्तर इतना ऊंचा हो गया प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने। पार्टियां तो लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहती, फिर चाहे वो आप पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की कर ले, या विपक्ष की बात कर ले। हालांकि आप अभी चुनावी मैदान में आ रही हैं, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आखिरी में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ास तौर पे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि आज आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी, मैं उत्तम नगर की बहू हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप मेरा हौसला हैं, आप मेरी हिम्मत है। नरेश बाल्यान जी की ताकत आप लोगों में है, और वही ताकत मेरी हिम्मत बनेगी, और मेरी आपकी ताकत, मेरी हिम्मत, आपका सहयोग, आपका समर्थन मेरा चुनावी हथियार बनेगा। देखिए, मैं एक साधारण महिला हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये असाधारण परिस्थिति विपक्ष ने जो की है, और जिस मानसिक प्रताड़ना से मैं और मेरे परिवार गुजरे हैं, उसमें वो कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही निखरता है, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? तो हम जितना तपे हैं इस आग में, मुझे पता है, मेरे को पता है, मेरे बच्चों को पता है, मेरे परिवार को पता है, मेरे पति को पता है। 1.5 साल लगातार जो हमने मानसिक प्रताड़नाएं भुगती हैं, फिर भी नरेश बाल्यान जी ने अपना काम नहीं रुकने दिया, और मैं गर्व करती हूँ अपने पति के ऊपर, सैल्यूट करती हूँ उस आदमी को कि इतनी ईमानदारी सच्चाई से वो लड़े हैं। और एक बात और विपक्ष को कहना चाहूँगी, जब जब उन पे प्रहार करोगे ना, भूल जाना हर घर में एक नरेश बाल्यान है। हर घर में जो आग पूजा बाल्यान के दिल में लगी है ना, जो घाव, वो हर बुजुर्ग महिला, हर माता, हर बहन के लगी है। ये चोट नरेश बाल्यान पे नहीं की गई है, ये चोट करी है इन लोगों ने उत्तम नगर पे, उत्तम नगर की हर माँ के दिल पे, हर बहन की सुरक्षा पे, हर भाई के ऊपर। और जब जब
नरेश बाल्याण जैसे किसी व्यक्ति पर आप प्रहार करोगे, चोट दोगे, तो पूजा बाल्याण जैसी औरतें आगे आएंगी और अपने पति के लिए धर्म युद्ध करेंगी। मैं अपने पति के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी कहलाती हूँ और चरणों की सौगंध गा के कहती हूँ। आज अपने पति को आपके चैनल के माध्यम से पति के चरणों की सौगंध गा के कहती हूँ कि मैं अपने पति को, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगी और उत्तम नगर में मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो आज तक किसी महिला ने नहीं करके दिखाया होगा। मेरा जीवन होगा समर्पण, मेरा जीवन होगा उन लोगों के लिए कोटि कोटि प्रणाम जिन लोगों ने मेरा साथ, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं नरेश बाल्याण जी, मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेंगे और एक एक वोट जो आप नरेश बाल्याण के को समर्पित होकर और मुझे एक एक वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, वो एक एक वोट मेरे ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ता जाएगा और मैं ब्याज समेत एक एक काम, आपकी हर इच्छा को आदेश मान के काम करती जाऊंगी, निरंतर आपकी सेवा में समर्पित हो जाऊंगी। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके लिए समर्पित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी आपके इस एहसान को नहीं भूलेंगी। ये एहसान हमारे ऊपर कर्ज होगा और हम इस कर्ज को पूरे कर्म के साथ, पूरे धर्म के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ इसको चुकाएंगे। हमारे गुड विशेस आपके साथ है। फिलहाल अब ये जनता तय करेगी कि आगे क्या कुछ सामने निकल करके आएगा। हालांकि पूजा जी की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं और खास तौर पे जो उत्तम नगर विधानसभा की जनता देख रही है वो क्या कहना चाहती है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।